फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। जी हाँ, बोले फिलहाल अहंकार राजा का अंत होगा 2024 में, उससे पहले यूपी में करेंगे सफाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब यूपी में खेला हो भी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, यूपी में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए कि फिलहाल अब यूपी में खेला हुई। जी हाँ, आपको बता दें 2022 में योगी का सफाया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आरजेडी में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान। जी हाँ, तेजस्वी का बड़ा जो है यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, बड़ा जो है ऑफर दे दिया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो किसानों के गोदाम लूट रही है, आज वो अपने आप को देशभक्त बता रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल इस सरकार का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार में डूबी हुई है, अडानी और अंबानी की है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डबल इंजन सरकार का असली चेहरा आया सामने। जी है दोस्तों, पटना के अस्पतालों में दोस्तों भर गया पानी। जरा तस्वीरें देखिए, ये है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों को गिरफ्तार करने से कई किसान भड़के। आपको बता दें कल रात को जो है यहाँ पर कई लोग धरने पर बैठ गए थे। जी हाँ, दरअसल कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एलजी को दोस्तों ज्ञापन तक सौंपने नहीं दिया गया है। हालांकि बाद में ज्ञापन सौंप दिया गया दोस्तों एलजी को, लेकिन अब आप सोचिए कि क्या हालात होगा ये बीजेपी की तानाशाही। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों युद्धवीर सिंह बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक घमंडी राजा की तरह है। जी हाँ, जिसको घमंड भर गया है प्रधानमंत्री होने का, जल्दी ही ये घमंड उतारेगा किसान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश का किसान सड़कों पर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी बीजेपी 2022 में हारेगी, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 120-125 सीटों पर सिमट जाएगी, पिछली बार की तरह 300 सीट का आंकड़ा नहीं ला पाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी से जो यहाँ पर कई किसान नाराज, बीजेपी का ऑफिस के बाहर भी दिया धरना। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ दोस्तों किसानों ने मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनीष सिसोदिया का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। जी हाँ, अब दिल्ली सरकार को बदनाम करने की नई साजिश है, ऑक्सीजन की ट्रिक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका। दरअसल दोस्तों कल किसानों को पूरे 7 महीने हो चुके, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम पहला ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो कि राज्यपाल को ज्ञापन तक नहीं सौंपने दिया। दोस्तों जी युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से करना ही होगा। जी हाँ, ये सरकार पहली बार हमने देखा है कि कोई ऐसी सरकार आई है दोस्तों जो कि किसानों को ज्ञापन तक सौंपने नहीं दे रही। सोचिए दोस्तों, अगर ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है। जी हाँ, सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ दोस्तों व्यवहार कर रही है, जिस तरीके से किसानों को दोस्तों नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। एक तरफ किसानों का मुद्दा, दूसरी तरफ दोस्तों वैक्सीन को लेकर पहले ही फंसी हुई थी मोदी सरकार, यानी कि पूरी जनता को अपना दुश्मन बना लिया है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अब दिल्ली कुंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसानों का फिर से एक बार बड़ा ऐलान कि फिलहाल अब की बार दिल्ली कुंज करेंगे और सारे रास्ते खोले जाएंगे। इसके बारे में भी दोस्तों साफ साफ किसान नेता राकेश टिकैत ने बोल दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अब 2022 में, जी हाँ आपको बता दोस्तों अब 2022 में खेला हुई। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब साफ साफ ममता बनर्जी के रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव। जिस तरीके से दोस्तों बंगाल में खेला हो बे वे अब उसी तरीके से दोस्तों यूपी में भी खेला हुई। आपको बता दें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने दोस्तों जगह जगह दीवारों पर अपना नया नारा लिखवा दिया कि फिलहाल साइकिल का साथ ही सबका विकास है। जी हाँ और बीजेपी का अंत ही सबका दोस्तों सबसे बड़ा हथियार है। आपको बता दोस्तों इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार दिखाई दे रही है इससे 31 तो थे कि फिलहाल अखिलेश यादव के इस नारे ने लोगों में जान भर दी। आपको बता दोस्तों बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी का भी सपोर्ट अखिलेश यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों अखिलेश यादव जो हैं अखिलेश यादव के सपोर्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ममता बनर्जी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी दोस्तों ममता बनर्जी को जाकर अपना सपोर्ट दिया था बंगाल में। अब बताया जा रहा है कि विपक्ष वही का वो इतिहास दोहराने जा रहा है जिस तरीके से दोस्तों एकजुट होकर विपक्ष ने बंगाल में करारी हार दी थी। अब उसी तरीके से दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल अब मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। ये यूपी में दोस्तों बीजेपी करारी हार। अखिलेश यादव बोले फिलहाल ये तो एक नारा नहीं बल्कि ये आने वाला सुनहरी कल है। जी अगर बीजेपी को जो यहाँ पर हराना है तो इस तरीके की चीज़ को जो यहाँ पर दोस्तों मानना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो सरकार किसानों के गोदामों को लूट रही है आज वो जो है यहाँ पर देशभक्त बन रही है। आपको बता दोस्तों दिग्विजय सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। दिग्विजय सिंह का कहना है जो सरकार किसानों के अनाज के गोदाम लूट रही है एक के बाद एक वो आज देशभक्त होने का नाटक कर रही है। मोदी जी ये नाटक ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, किसान आपकी असलियत जान चुका है। आपको बता दोस्तों दिग्विजय सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल किसान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किस ओर जा रही है। लगातार दोस्तों किसानों के समर्थन में दिग्विजय सिंह उतर गए। उनकी जो बात है दोस्तों वो सोचने वाली है कि फिलहाल जो लोग पूरे के पूरे गोदाम लूट रहे हैं दोस्तों वो अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों मोदी सरकार से चंटोर कोई भी नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल पुलिस जानबूझकर रास्ते नहीं खोल रही है। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं रास्ते जो हाईवे के रास्ते हैं दोस्तों 24 वाला 24 नंबर वाला वो पुलिसों ने जगह जगह के हाईवे खुद बंद कर रखे और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि किसानों की वजह से लोग गाड़ियाँ आ जा नहीं रही उधर से, जिसकी वजह से लोगों को घूम घूम कर जाना पड़ रहा है और ये लोगों पर काफ़ी भारी पड़ रहा है रास्ते बने तो। जबकि राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने कोई सा भी रास्ता ब्लॉक नहीं कर रखा। जो 2 रास्ते उन्होंने बंद कर रखे हैं दोस्तों मेन हाईवे के, किसान नेता राकेश टिकैत ने कल भी पुलिस से कहा कि वो रास्ते खोल दी जाए, लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने वहां बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता को अगर वो रास्ते खुलवाना है तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास सारा इंतजाम है, ट्रैक्टर है और हम बैरिकेडिंग तोड़ने में एकदम माहिर है। 2 मिनट में बैरिकेडिंग तोड़कर जो है यहाँ पर इस रास्ते को खुलवा देंगे। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत की इस बात में कहीं ना कहीं चेतावनी छुपी है। जो मोदी सरकार लगातार किसानों को रोकने की दोस्तों कोशिश कर रही है, अब उन्हीं किसानों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दे दी कि ये जो छोटी मोटी ये जो आपने किले लगाई हैं, दीवारें खड़ी करी हैं, बैरिकेडिंग लगाई हैं, इसको तोड़ा भी जा सकता है और किसान हर चीज़ में माहिर है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दोस्तों मोदी और नीतीश का असली चेहरा आया लोगों के सामने। दोस्तों पटना के अस्पताल में भरा भयंकर पानी। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार की काली नीतियां जो वो पूरी तरीके से फेल होती जा रही हैं। जो मोदी सरकार दोस्तों बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, आज उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। कैसे हो चुका है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़ा पाव खाती है। आप देखिए दोस्तों आज पटना यानी कि बिहार के अस्पतालों की क्या हालत है। यहां पर पानी भर चुका है जबकि यहां पर डबल इंजन सरकार है। दोस्तों तेजस्वी यादव को कहना गलत नहीं है कि फिलहाल नीतीश जी जो है वो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं और इनके सपोर्टर है मोदी जी। जी हाँ दोस्तों मोदी
और जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश मिलकर दोनों खेला कर रहा है। और कैसा खेला कर रहा है कि विकास के नाम पर 0 बेटा सन्नाटा हो रहा पटना और बिहार में। अब आप खुद देख लीजिए, जब अस्पतालों की यह हालत है, पानी भरा गया है दोस्तों, तो जब मेन बारिश आएगी, जब बारिश वो तेज़ गिरेगी दोस्तों, तो लोगों की घर बहेंगे और क्या क्या होगा ये आप अच्छे से जान सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो सरकार किसानों की नहीं, वो देश की नहीं। जी आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन करते हुए जो यहाँ पर राकेश टिकैत को सपोर्ट कर दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री एक अहंकारी प्रधानमंत्री बन चुके, जो जिनको ना ही किसानों का दर्द दिखाई दे रहा है, ना ही उनकी तकलीफें सुनाई दे रही हैं। आपको बता दोस्तों इससे पहले भी ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन कर दिया था और बदले में किसानों ने भी दोस्तों ममता बनर्जी का समर्थन करने बंगाल पहुंचे थे। हालांकि ममता बनर्जी का कहना है कि फिलहाल आज किसानों की जो सरकार नहीं सुन रही है, कल जनता भी उस सरकार की नहीं सुनेगी। जिस सरकार ने दोस्तों आज किसानों का नाक में जीना हराम कर दिया है, उस सरकार का भी अंत जल्दी होगा। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अंदरूनी आवाज़ें उठ रही हैं, से एक बात तो तय है दोस्तों कि बीजेपी का अंत बहुत ही जल्द होने वाला है। और यह अंत जब होगा दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी करनी पर दुख होगा कि फिलहाल काश हमने किसानों से और आम जनता से पंगा ना लिया होता, तो अभी भी सत्ता में हम ही होते। लेकिन दोस्तों अब बीजेपी का दिन पूरे हो चुके हैं, अब सत्ता से बाहर जाना ही होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दरअसल एक बार फिर से जो यहाँ पर युद्धवीर सिंह ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों कल किसान आंदोलन के कारण जो है युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। युद्धवीर सिंह दोस्तों सरकार को अपना ज्ञापन सौंपने गए थे राज्यपाल को, लेकिन दोस्तों युद्धवीर सिंह को मिलने तक नहीं दिया, जिसके बाद युद्धवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। और उसके बाद युद्धवीर सिंह का कहना है कि फिलहाल मोदी जी एक तानाशाह राजा की तरह होगा। जी जैसे एक राजा होता है उसके सर पर घमंड चढ़ जाता है, वैसे ही मोदी जी के सर पर घमंड चढ़ चुका है। किसान पिछले 7 महीनों से परेशान हो रहा है, लेकिन सरकार किसान से कोई बातचीत करने के मन में जो है यहाँ पर मूड में नहीं है, जिसको लेकर युद्धवीर सिंह ने कहा कि सरकार को सत्ता से निकालना ही एकमात्र विकल्प बचा है। क्योंकि दोस्तों जब राजा पागल हो जाता है दोस्तों, तो उसको प्रजा से निकालना ही बेहतर होता है, यानी कि वो पूरी प्रजा को ले डूबता बनना। और यही कारण है दोस्तों कि अब मोदी सरकार की वजह से पूरी तरीके से बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के अंत करीब आता जा रहा है दोस्तों। जो अंड भक्त बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो मोदी भक्त बीजेपी का साथ दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज किसान 7 महीने से सड़कों पर बैठा है। 500 से ज़्यादा किसान की मौत हो चुकी है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सब कुछ सही कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर राकेश टिकैत ने बड़ी हुंकार मोदी सरकार को दी चेतावनी। बोले फिलहाल अंत करीब आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी का अंत 2024 में लिखा हुआ। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल बैरिकेडिंग तोड़ने से नहीं डरते हम। जी हाँ, बैरिकेडिंग तो टूटेगी और अब जैसे जैसे कोरोना की स्थिति सुधर गई है, राकेश टिकैत का कहना है कि अब आंदोलन तेज किया जाएगा। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि इस आंदोलन की रूपरेखा ही अब तय करेगी कि फिलहाल इस सरकार का क्या होना है। जब किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि यूपी के चुनाव में आपको क्या लगता है, तब दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल 100 सीटों से ज्यादा 120 सीटों से ज्यादा मोदी सरकार ला नहीं पाएगी। अब की बार 300 वाला आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब किसानों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस सरकार का अंत होना तय है। और दोस्तों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अंदरूनी कला मच गई है, ये यूं कहते कि फूट मच गई दोस्तों, बीजेपी इससे बच नहीं पाएगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बताया मोदी को सबसे बड़ा तानाशाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में जो यहाँ पर आ गए। राहुल गांधी का कहना है कि किसान पिछले 7 महीने से परेशान हो रहा है, ये सरकार एक तानाशाह सरकार बन चुकी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है, कोरोना के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं, पेट्रोल डीजल की जो दर है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो किसान डीजल
डीजल डालते हैं उसका टैक्स भी मोदी के पास ही जाता है। जी हाँ, किसानों ने दोस्तों आंदोलन में, जब पिछली बार आंदोलन निकाला था तो इतना डीजल पेट्रोल डला कि मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था सुधार दी थी किसानों ने। यानी कि दोस्तों किसानों ने कहीं ना कहीं सरकार का फायदा ही कराया था। अब फिर से एक बार जो राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि फिलहाल देश बदहाली से गुजर रहा है, किसान सड़कों पर है, गरीबी चरम सीमा पर है, जीडीपी गिरती जा रही है, लेकिन मोदी जी को लग रहा है दोस्तों अभी भी सब उनके हिसाब से सही चल रहा है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बेफालतू का है, ये तो चंद किसान है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये चीन से भी मिले हुए। जी हाँ, ये मोदी सरकार के मंत्रियों के वर्ड है जो जो इन्होंने किसानों को कहा है। सोचिए दोस्तों, आप उस किसान का अपमान कर रहे हो जिसकी रोटी खाकर आप बोल रहे हो, जिसकी रोटी खाकर आपके अंदर जान है। आज उन्हीं किसानों को अपमानित कर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आपका एजेंडा क्या है कि तोड़ो मोड़ो लो और किसान आंदोलन खत्म करो फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिर यूपी में क्यों घबराई योगी सरकार, क्या खेला हुई से डर गई है योगी सरकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल जो यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी ने साफ साफ लिख दिया था कि फिलहाल 2022 में खेला हुई, जिसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में भयंकर तरीके से फूट मच गई। बताया जा रहा है दोस्तों बीजेपी का बुरी तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी में फूट मच गई। जी बीजेपी के कई दिग्गज नेता दोस्तों एक के बाद एक पार्टी छोड़ने का मूड बना रहा है। असर ये दोस्तों कि फिलहाल समाजवादी पार्टी अब की बार पूरी तरीके से बाजी मारती हुई नजर आ रही। और अगर दोस्तों मुझसे पूछा जाए तो सही मायनों में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दोस्तों 100% बीजेपी को मात देंगे। क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर, हालांकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जब आए थे दोस्तों पहली बार सत्ता में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे यूपी के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी नेता ने किया महिला को गिरफ्तार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्ती बीजेपी में शामिल करा दिया गया महिला को। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब इन दिनों जो है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, इनकी जो गुंडागर्दी है दोस्तों वो सामने आ रही है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा एक भी, ये किसका कहना था, राकेश टिकैत का। लेकिन अब बीजेपी की ऐसी करतूत निकल कर आई है दोस्तों जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बीजेपी सांसद सत्यपाल ममता किशोर को दोस्तों आपको बता दें किडनैप कर जो है यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करा दी। जिसके बाद उनका कहना था कि फिलहाल ममता जो किशोर है दोस्तों उनका कहना था कि बीजेपी के सांसद जो सत्यपाल है उन्होंने ज़बरदस्ती हमें पार्टी ज्वाइन कराई। और फिर दोस्तों उन्होंने सपना ने रातों रात वापस पार्टी छोड़कर शाम को वापस एलजीपी में शामिल हो गई। उनका कहना है कि फिलहाल जानबूझकर हमें जो यहाँ पर शामिल कराया गया था बीजेपी में। यानी कि दोस्तों आपको बता दें एलजीपी की जो सपना है उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल उनको जानबूझकर इसमें ज़बरदस्ती ले जाया गया था बीजेपी में और फिर उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई थी। यानी कि दोस्तों अब जो लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं उनको ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। और दोस्तों बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह, जी हाँ, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगा है कि फिलहाल उन्होंने ममता जय किशोर को जो यहाँ पर ज़बरदस्ती बीजेपी में शामिल किया, जबकि दोस्तों वो आरएलडी की हैं। जी हाँ, और वापस उन्होंने दोस्तों शाम को आरएलडी ज्वाइन कर ली। ये हालात हो चुके हैं दोस्तों यूपी की योगी सरकार के। अब जो लोग पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते उनको ज़बरदस्ती पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है किडनैप कर। इस तरीका का दोस्तों आरएलडी की तरफ से बयान निकल कर आया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा में तोड़ी किसानों ने बैरिकेडिंग, तोड़कर खट्टर को दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों किसानों के लिए खट्टर ने बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जो यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। आपको बता दोस्तों किसानों के ऊपर पानी की बौछारें भी की गई हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल कई किसान इससे नाराज हो गए थे, जिसके बाद बैरिकेडिंग को दोस्तों तोड़कर किसान आगे बढ़ गए। दोस्तों किसान आंदोलन को लगभग ये मान के चलिए कि अब 1 साल होने वाला। यह आंदोलन दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है, लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। फिलहाल मोदी जी आप अपने अंत की तैयारी कीजिए, किसानी है जो आपके ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए।